स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। और एसएससी सीजीएल का जब से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, प्रत्येक बच्चे के माइंड में था, और जैसे ही नोटिफिकेशन आया एसएससी ने सब कुछ चेंज कर दिया। मतलब टीयर 1 में सेक्शनल टाइमिंग के साथ साथ आपको कट ऑफ भी डिप देखने को मिलेगा, और पूरी डिटेल से समझेंगे आज कि वास्तव में कितना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मेरिट टीयर 2 से बनती है, कुछ नई पोस्ट भी इंक्लूड की है, पिछले 2 साल में नहीं थी, और टीयर 2 में सेक्शनल टाइमिंग के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी होगी। अब वो कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, जैसे एमटेक किया हुआ है या इंजीनियरिंग किया हुआ है, उन कैंडिडेट्स को भी जीएस या जीके में उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि नॉर्मल कैंडिडेट्स को करनी होगी। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा कि आपके मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सेक्शनल कट ऑफ को पार नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट ईयर तो केवल कंप्यूटर ही एक ऐसा ही विकल्प था जिसमें बच्चे मार खा सकते थे, और उसमें ये हुआ। लेकिन अब की बार एसएससी ने एक और पंजा कस दिया है भाई, सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ मेंस एग्जाम में। लेकिन अभी हम टीयर 1 एग्जाम्स के बारे में डिटेल से समझेंगे, और इसीलिए मैंने बताया ना, अगर आपको लिए मैथ्स प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट बुक है। ये 3 होती हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3 अभिनय मैथ्स सिलेक्शन बुक्स, यूजफुल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएपीएफ, सीपीओ। अगर कुछ कैंडिडेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, आप देख पाएंगे उन क्वेश्चनों के सामने QR कोड है, और QR कोड में अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। और क्योंकि PYQ अभी वैलिड है होगा, क्योंकि PYQ इनवैलिड नहीं होगा, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओसवाल बुक्स, ये भी ओसवाल से थी, ये भी लर्निंग मेड इजी लेटेस्ट एडिशन 3700 TCS MCQ है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक 2011 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं, जो भी पेपर हुए हैं ऑल इंडिया बेसिस पर एसएससी के, जिसके भी रेलवे के, वो सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बुक्स हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दोनों से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये 3 वॉल्यूम 1st, 2nd, 3rd और मैथ्स के लिए एसएससी मैथ्स। अगर आप बुक्स को खरीदते हैं, जो हमने लिंक डाल रखा है, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप यूज करते हैं हमारा कोड जो हमने डाल रखा है, तो आपको 40% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और टीयर 1 कब तक हो सकता है, क्योंकि उसने एसएससी ने टाइमिंग दी है, अगस्त सितंबर के बीच आपका एग्जाम होगा, और ये टेंटेटिव डेट है, कब तक हो सकता है। सेक्शनल टाइमिंग को किस तरह से आप टैकल करेंगे, मैथ्स के लिए सेक्शनल टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे क्या करते थे, जो रीजनिंग मैथ्स में कहीं ना कहीं समय ज़्यादा देते थे, जो 15 मिनट है अब, और इसके लगभग कैंडिडेट्स ने उस तरह के मॉक देने भी स्टार्ट कर दिए। और लगभग आपके कितने मार्क्स तक मॉक्स में आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, क्या आपको दोबारा से सिलेबस कवर करना चाहिए, या केवल प्रिपरेशन में केवल मॉक्स ही देने चाहिए, उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ नए कैंडिडेट और जो पुराने कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं जॉब मिली है, उनके लिए किस तरह का ये चैलेंज होगा, और जीएस जीके को आप किस तरह से देखेंगे, मतलब उसकी तैयारी करें। क्योंकि अब तैयारी वो नहीं है, तैयारी आपकी मेंस की भी साथ साथ होनी चाहिए। और इसी के लिए हम सबसे पहले बता देते हैं कि आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आए हैं, जो 90 दिन के लिए मैथ्स, यहाँ पर मैथ्स और जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। इंपॉर्टेंट क्लासेस का अर्थ यह है कि पिछले लास्ट ईयर जो भी एग्जाम हुए ऑल ओवर इंडिया, एक साल में जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, साथ साथ जो आपकी स्टैटिक जीके है वो, मतलब कंप्लीट पैकेज होगा आपके लिए। और आपके साथ साथ उसमें मॉक टेस्ट भी फ्री कॉस्ट होगा। मॉक टेस्ट मतलब जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देंगे। और क्योंकि मैथ्स के लिए मैंने बताया ना, मैथ्स के लिए 15 मिनट कम है वैसे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करें।
जिस तरह जिन कैंडिडेट्स ने यूपीएससी का पेपर दिया है, जो मेंस टीयर 1 हुआ है, टीयर 1 तो नहीं कहूँगा, प्रीलिम्स एग्जाम्स हुआ है, उसमें जीएस बहुत डिफरेंट लेवल की थी। अगर आपको जीएस में मार्क्स नहीं देने तो आयोग इस तरह का पेपर बना सकता है जिसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वास्तव वो डिपेंड करता है आयोग पर, कमीशन पर, किस तरह का पेपर लेगा। लेकिन यूपीएससी का जो ट्रेंड रहा है ना, यूपीएससी हमेशा इस तरह के क्वेश्चन लाती है जो आपको कहीं भी बुक्स में मिलेंगे नहीं, मुश्किल मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन बाकी आप कहीं भी चेक नहीं कर पाएंगे। आपकी केवल रीजनिंग, आपकी जो तर्क शक्ति, उसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन को वो चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस में इसका आंसर हो सकता है। तो उसी तरह, लेकिन फिर भी मैथ्स में आपके लिए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना एक टफ कार्य होगा, और इसी की प्रैक्टिस हम करवाएंगे आप कितने ज्यादा कर सकते हैं। और वो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन जो टीयर 1 के लिए लायक है। ऐसा नहीं कि आप मेंस एग्जाम्स के 15 क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दें, 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, वो फिर नहीं होंगे। वो भी डिपेंड करेगा कि टीयर 1 में पेपर का लेवल और पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं टीयर 1 एग्जाम कब हो सकता है। जब आपका एग्जाम की डेट अगस्त और सितंबर में दी है तो ये मिनिमम मान सकते हैं आप 90 डेज के आसपास आपका क्या होगा, टीयर 1 होगा। और टीयर 1 लगभग आप 25 से 28 अगस्त के बीच आप पेपर को देख पाएंगे। अगर, क्योंकि ये अगर नोटिफिकेशन मई से जून में चला जाता तब कंफर्म आपका पेपर सितंबर में होता, और मैंने लगातार बताया था कि लगभग सितंबर में होगा, अगर जून तक चला जाएगा, जून के बाद चला जाएगा नोटिफिकेशन। लेकिन अगस्त और सितंबर के बीच है, ये भी एक कहीं ना कहीं आपके लिए 15 दिन 10 दिन का जो पहले एग्जाम है वो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग आपके लिए 25 से 28 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम होगा, उसके आसपास। तो लगभग आपके लिए 90 दिन है। 90 दिन में आप अपनी तैयारी को किस तरह ठीक करेंगे। तो मैंने सेक्शनल टाइमिंग के बारे में बताया ना। सेक्शनल टाइमिंग में दिक्कत ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, दिक्कत ये है आपको स्किप भी करना है। और स्किप करने के लिए आपको कुछ ऐसे होने भी चाहिए आपके पास कुछ क्वालिटी कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। क्योंकि आप क्वेश्चन स्किप करेंगे, पहला, फिर दूसरा, फिर 5वां, फिर 7वां, और लास्ट में आपका चेक करते हैं 25 में से आप 15 क्वेश्चन पर पहुंच पाए, मतलब 15 क्वेश्चन ही आपने अटेम्प्ट किए। उसमें से अगर 2 से 3 गलत भी हो गए तो आपके पास 12 क्वेश्चन हो, मतलब 50% हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर स्किप करते करते आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और उसमें से 1 और 2 गलत हुए तो भी बहुत ज़्यादा रेशियो है, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए आपके वहाँ पर मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट, तो ये भी हम सिखाएंगे कि वास्तव में स्किप कौन से क्वेश्चन को करना है, किस तरह से करना है। क्योंकि आपको ये बिल्कुल पता है कि जैसे जैसे आप एंड में जाएंगे पेपर के सब्जेक्ट वाइज के, वहां पर क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, लो होगा, मतलब कम हार्ड होंगे। और कहीं ना कहीं पेपर में पहले हार्ड ज्यादा दिखाया जाएगा, तो हो सकता है कि आप उसी में उलझ जाएं और उसको स्किप नहीं कर पाए, जिससे कि आपका समय खराब हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैथ्स के लिए मैंने बता ही दिया भाई, सेक्शनल टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी क्योंकि आपने सिलेबस को कवर कर लिया, 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, मतलब आपने 2 बार टीयर 1 टीयर 2 दे भी दिया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मैंने जितनी तैयारी की है उतना मेरे मार्क्स नहीं आते। चाहे वो टीयर 1 की बात हो, टीयर 2 की बात हो, लगातार मैं उस बाउंड्री लाइन पर लटक जाता हूं जो फाइनल कट ऑफ है। तो अब की बार वो गलती ना हो, उसी के लिए हमने बताया ना, मैथ्स में सेक्शनल और जीएस में। जीएस में क्वेश्चन आप 10 से 12 मिनट में कर सकते हैं सारे, क्योंकि जीएस में अगर क्वेश्चन आता है तो करेंगे, नहीं आता तो क्या करेंगे, आप स्किप करेंगे। और अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जीएस बहुत जबरदस्त। और उसी 25 क्वेश्चनों को करने के लिए आप अगर 20 क्वेश्चन भी पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत टॉप लेवल की है। और वही हम करवाएंगे सिलेक्शन सीरीज में। डेली आपके लिए जो करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू, जो स्टैटिक जीके, जो कंप्लीट पैकेज है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और वो लेके आएंगे।
अब नए कैंडिडेट और पुराने कैंडिडेट्स के लिए देखिए बात फील्ड में आएंगे, जैसे उनको पता चलेगा कि सीजीएल में चेंज हो गया, सेक्शनल हो गया, तो वो पहली बार से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो पुराने कैंडिडेट है, जिनको सिलेक्शन मिला है, कहीं ना कहीं लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं भी हुआ, जॉब है या जॉब नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा, प्रेफरेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चन करने किस तरह से, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, उन्होंने वो कर रखा है प्रैक्टिस, लेकिन बस आपको केवल अब स्पीड अप करना है। और मैंने ये शुरू से बताया कि ये 25 क्वेश्चन का अर्थ ये नहीं है कि एसएससी आपसे 25 क्वेश्चन करवाए, क्योंकि अगर एसएससी ने कुछ क्वेश्चन नहीं करवाने तो क्वेश्चन ऐसे देगी जिसको आप कर ही नहीं सकते। इन 25 में से अगर 5 क्वेश्चन को टफ दिया, बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत टफ दिया, तो इसका मतलब वो 20 एग्रीगेट आ गया टोटल में, और टोटल में 20 में से भी वो एवरेज में आके 12 से 14 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है केवल आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आप प्रैक्टिस बहुत सही करते हैं, पेपर ठीक ठाक आता है लेवल टीयर 1 का, तो आप कर पाएंगे। और दूसरा ये भी है, क्योंकि अब जब सेक्शनल किया है तो आपने देखा होगा सीपीओ सेक्शनल हुआ था सबसे पहले, तो उसमें जो क्वेश्चन थे ना 50 क्वेश्चन, उसमें आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, मतलब आप समय में कर सकते थे वो क्वेश्चन। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट ये भी ना ले कि 25 मिनट क्वेश्चन आपको करने हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक होंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं जो समय लेंगे, क्योंकि ये जानबूझकर होगा। तो आप इस चीज़ की भी तैयारी कर ले। और नए कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये है वो पहला सिलेबस कवर करेगा। अब मैं सिलेबस और मॉक टेस्ट की सच्चाई बता देता हूँ एक बार। अगर आपने एक बार सिलेबस कवर किया, फिर आपको लगा कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपको इतनी मेहनत के बाद भी मेरा स्कोर 110 ही आ रहा है, वो भी लास्ट ईयर के बेसिस पर, तो फिर क्या जरूरत है? आपको सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं, अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रिपरेशन तो आपकी कंप्लीट हो चुकी, अब आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, लगातार मॉक टेस्ट दें, क्योंकि अब आपको केवल 15 में सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया, मैथ है, मेरे में सबसे कम मार्क्स उसी में आते हैं। और रीजनिंग के बारे में बताएंगे कि रीजनिंग में कैंडिडेट उसको हल्के में लेंगे, अब हो सकता है उसको एसएससी थोड़ा सा टिपिकल कर दे, तो रीजनिंग करना भी बहुत जरूरी। तो जैसे आपको पता चला कि आपका सब्जेक्ट मैथ कमजोर है, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप केवल 15 मिनट का टेस्ट लगाएं, इसमें समय भी खराब नहीं होगा और आपका 15 मिनट में ज़्यादा वो भी नहीं है। तो लगभग आप दिन में 3 से 4, मिनिमम 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है, क्योंकि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस के बारे में मैंने बता भी दिया। और उन मॉक टेस्ट में अपना स्कोर चेक करें कि 110, 115, 120 की रेंज में आ रहा है या नहीं। अगर मैथ में आप 25 क्वेश्चनों में से आप लगभग 18 से 20 तक पहुंच रहे हैं तो बेस्ट है, आप ठीक है, मतलब आपके लिए बहुत ठीक चल रहा है। और बाकी सब्जेक्ट में जैसे रीजनिंग में आपने अटेम्प्ट किए, सही है, इंग्लिश में 10 से 12 कर सकते हैं, इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक रहता है। हर बार क्या होता है, बच्चे उसी बेसिस पर उसी एवरेज स्कोर पर जाते हैं, 25 में से 20 से 22 के आसपास स्कोर चला जाता है ठीक ठाक कैंडिडेट का, जिसने अच्छी तैयारी की। तो नए कैंडिडेट और पुराने कैंडिडेट में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा ओल्ड कैंडिडेट, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है। और जिन कैंडिडेट का सिलेबस कवर हो चुका है वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। कट ऑफ के लिए, कट ऑफ देखें बहुत कम जाएगी अब की बार, जिस तरह सीपीओ की आपने देखा, मेंस कैंडिडेट्स के लिए, मतलब मेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ लगभग उतनी ही गई जितनी लास्ट ईयर थी, लेकिन बाकी कट फीमेल के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए टीयर 1 की कट ऑफ काफ़ी कम गई, लगभग 10 से 12 नंबर मिनिमम कम। तो वही इम्पैक्ट यहाँ पर भी होगा, जो 136.56 से आसपास, मतलब एवरेज में 137 थी, वो कट ऑफ इससे भी डिप आएगी। अब इससे डिप लगभग 125 और 130 के आसपास आप ये मान सकते हैं, वो भी डिपेंड करेगा पेपर का लेवल। अब पेपर का लेवल किस तरह होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन सीरीज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत जल्द।